अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक दोनों मुल्क आबनाए हुर्मुज़ का तनाज़ा हल करने के लिए कल कतर में मुलाकात पर रज़ामंद हो गए। फरीकैन का कशीदगी न बढ़ाने और आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रखने पर भी इत्तेफाक। तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। ईरान ने मफाहमती याददाश्त के तहत आबनाए हुर्मुज़ का इंतज़ाम अपना हक करार दे दिया। किसी की मदाखलत से मसाइल बढ़ जाएंगे, कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। मफाहमती याददाश्त के तहत लबनान जंग रोकना अमरीका की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में इराक़ी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अब्बास अराग़ची का इराक़ में साबिक़ कमांडर पासदारान इनकलाब कासिम सुलेमानी को निशाना बनाए जाने के मकाम का भी दौरा, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। इश्तियाल दिलाया गया तो पूरी कुव्वत से बहरीन पर हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती की मनामा को सख्त वार्निंग। किस्मत से ना खेलें, सख्त फैसले पर मजबूर ना करें, अली अकबर विलायती का इंतबाह। पाक फौज की अगवान सूबे पख्तिया, पख्तिका और कुनड़ में जमातुल अहरार और फितना उल खवारिज के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ। 29 के करीब दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक फ़ौजी कार्रवाइयाँ 28 और 29 जून की दरमियानी शब की गईं। बाजोड़ में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन करके खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबल 3 साथियों समेत हलाक हो गया। गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द का जलालाबाद से भेजे जाने और जमातुल अहरार से ताल्लुक़ का एतराफ़। दहशतगर्द उस्मान अली 3 साथियों के हमरा बाजोड़ पहुंचा। बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास 7 दिन क़याम किया। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा गया। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए। हमें बताया गया कि ये सब काफिर हैं। कराची पहुंचने से कबल ही अफगानिस्तान से ही लॉजिस्टिक इंतजाम कर लिए जाते थे। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस गिरफ्तार दहशतगर्द ने सरहद पार से दहशतगर्द नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकिशाफात कर दिए। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले में शहीद 3 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, डीजी रेंजर्स, शोहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे पर 14 शहरियों की कीमती जाने जाने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद, सोगवार ख़ानदानों और सऊदी अवाम से ताज़ियत। दुख की घड़ी में पाकिस्तान का सोगवारान के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते में बदलती सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख़ारजा उमूर के साथ खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। CPPA ने माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर रखी है। बिजली की कीमत में इजाफा मई 2026 की माहाना एडजस्टमेंट में मांगा गया है। लाहौर हाईकोर्ट में फराह शहजादी की कंपनी को नैब नोटिस के खिलाफ जल्द समाअत की दरख्वास्त। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक के पेश न होने पर इजहार बरहमी। कराची के इलाके बल्दिया सुपारको रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटा जाँ बहक हो गए। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। साहिवाल में CCD से मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक मुलजिम ने कुछ दिन कबल चरवाहे को कत्ल करके उसकी 80 लाख रुपए मालियत की भैंसें चुरा ली थीं।
मानसहरा में शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। बाद में मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक कातिल अपनी पहली बीवी को कराची में तलाक दे चुका है। मरी की कौसर कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम पर हमला। महकमा जंगलात का एक एहलकार जख्मी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। आइंदा साल और पीएसएल के 12वें एडिशन के बजट की मंजूरी। कौमी टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस में इजाफे की मंजूरी। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कनाडा की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। अमेरिका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक दोनों मुल्क आबनाए हुर्मुज का तनाज़ा हल करने के लिए कल कतर में मुलाकात पर रजामंद हो गए। फरीकैन का कशीदगी न बढ़ाने और आबनाए हुर्मुज से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रखने पर भी इत्तेफाक। तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। ईरान ने मफाहमती याददाश्त के तहत आबनाए हुर्मुज का इंतज़ाम अपना हक करार दे दिया। किसी की मदाखलत से मसाइल बढ़ जाएंगे, कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। मफाहमती याददाश्त के तहत लबनान जंग रोकना अमरीका की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बगदाद में इराक़ी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अब्बास अराग़ची का इराक़ में साबिक़ कमांडर पासदारान इनकलाब कासिम सुलेमानी को निशाना बनाए जाने के मकाम का भी दौरा। फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। इश्तियाल दिलाया गया तो पूरी कुव्वत से बहरीन पर हमला करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती की मनामा को सख्त वार्निंग। किस्मत से ना खेलें, सख्त फैसले पर मजबूर ना करें। अली अकबर विलायती का इंतबाह। पाक फौज की अगवान सूबे पख्तिया, पख्तिका और कुनड़ में जमातुल अहरार और फितना उल खवारिज के ठिकानों पर कार्रवाइयाँ। 29 के करीब दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक फौजी कार्रवाइयाँ 28 और 29 जून की दरमियानी शब की गईं। बाजोड़ में भी खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन करके खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जबल 3 साथियों समेत हलाक हो गया। गिरफ्तार जख्मी दहशतगर्द का जलालाबाद से भेजे जाने और जमातुल अहरार से ताल्लुक़ का एतराफ़। दहशतगर्द उस्मान अली 3 साथियों के हमरा बाजोड़ पहुंचा। बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास 7 दिन क़याम किया। दहशतगर्द अब्दुल हादी मारा गया। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बम फेंका था। फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए। हमें बताया गया कि ये सब काफिर हैं। कराची पहुंचने से कबल ही अफगानिस्तान से ही लॉजिस्टिक इंतजाम कर लिए जाते थे। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस गिरफ्तार दहशतगर्द ने सरहद पार से दहशतगर्द नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकिशाफात कर दिए। कराची में सिंध रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले में शहीद 3 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, डीजी रेंजर्स, शोहदा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे पर 14 शहरियों की कीमती जाने जाने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद, सोगवार ख़ानदानों और सऊदी अवाम से ताज़ियत। दुख की घड़ी में पाकिस्तान का सोगवारान के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद को टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते में बदलती सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा ख़ारजा उमूर के साथ खित्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू।
कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। नेपरा बिजली 82 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। CPPA ने माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर रखी है। बिजली की कीमत में इजाफा मई 2026 की माहाना एडजस्टमेंट में मांगा गया है। लाहौर हाईकोर्ट में फराह शहजादी की कंपनी को नैब नोटिस के खिलाफ जल्द समाअत की दरख्वास्त। अदालत का दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सिद्दीक के पेश न होने पर इजहार बरहमी। कराची के इलाके बल्दिया सुपारको रोड पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार बाप बेटा जाँ बहक हो गए। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। साहिवाल में CCD से मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक मुलजिम ने कुछ दिन कबल चरवाहे को कत्ल करके उसकी 80 लाख रुपए मालियत की भैंसें चुरा ली थीं। मानसहरा में शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। बाद में मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक कातिल अपनी पहली बीवी को कराची में तलाक दे चुका है। मरी की कौसर कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम पर हमला। महकमा जंगलात का एक एहलकार जख्मी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। आइंदा साल और PSL के 12वें एडिशन के बजट की मंजूरी। कौमी टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस में इजाफे की मंजूरी। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कनाडा की टीम मेगा इवेंट की तारीख में पहली मरतबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है।